नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों टॉप ज्योग्राफी के 30 क्वेश्चन देखते हैं जो बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए और ये प्रश्न थोड़े से टफ आपको लग सकते हैं, तो ध्यान से देखिए और कोशिश कीजिए पूरा लगाने का अगर आप रेलवे ग्रुप डी के लिए लगे हैं अच्छे से, क्योंकि 5 नंबर के आसपास आपका ये प्रश्न पूछा जाता है ज्योग्राफी से। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। दोस्तों पृथ्वी की कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? पृथ्वी के कोर में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो तत्वों की प्रधानता होती है वो दोस्तों है आपका लोहा और निकेल का। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में डी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन में आपको बताना है दोस्तों एल्यूमिनियम का जो परसेंटेज है, ये तत्व है, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका परसेंटेज क्रस्ट में कितने का है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, मिश्रित धातु और सिलिकेटों से बनी धरती की परत क्या कहलाती है? मिश्रित धातु और सिलिकेटों से बनी जो परत है इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम लोग बोलते हैं सियोल। ये भी प्रश्न देखिए बहुत बार पूछा गया, सभी प्रश्न रिपीटेड है बहुत बार, तो ध्यान से देखिएगा पूरा। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? वो कौन सी चट्टान है जो जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है दोस्तों? ये कोयला है जो कि जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों सबसे बढ़िया प्रकार का जो कोयला होता है आप बता सकते हैं, कमेंट करके बताइए सबसे अच्छे टाइप का कोयला कौन सा होता है। पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है दोस्तों? आपको बताना है। जो पुरातन जो आपके कच्चे तेल निकलते हैं पेट्रोलियम में, देखिए ये प्राचीन जो संस्कृत जो चट्टानें हैं, ऐसी चट्टानों से ही पेट्रोलियम को निकाला जाता है। 4 इज राइट। क्वेश्चन अगला देखिए, वलय क्रिया किसका परिणाम है दोस्तों? वलय क्रिया ये किसका परिणाम है दोस्तों? तो वलय क्रिया दोस्तों पर्वत निर्माणकारी बल का एक परिणाम है। सी इज राइट। छठवां क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता कौन है? महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता कौन है दोस्तों? तो इनका नाम याद रखेंगे, वेंगर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है। सातवां क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है? पृथ्वी पे यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि अप्रॉक्सीमेटली 70.9896% के आसपास हमारा जल है। तो सही आंसर दोस्तों जाएगा 29.2 पे हमारे सारे देश बसे हुए हैं, जिसमें भारत का परसेंटेज है 2.42%। इंडिया का इतना एरिया घिरे हुआ है पृथ्वी पे। सियाल सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया? सियाल सीमा जो सियाल बॉर्डर है और नीफे दोस्तों ये जो किया गया दोस्तों, ये किया गया स्वेस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट। एज यूजुअल दोस्तों मैं एकेडमी प्लेटफॉर्म पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे भी लगातार मैं आपके लिए क्लासेस लेके आ रहा हूँ, तो आप मेरे द्वारा फ्री क्लासेस को डेली बेसिस पे देख सकते हैं। 12 बजे रीजनिंग के मॉक टेस्ट में, देखिए मॉक टेस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, आप चाहें तो वहाँ से डायरेक्ट लगा सकते हैं, नहीं तो कल से देखिए 12 बजे आपको ये टेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एंड बहुत सारे प्लस में भी जो कि टॉप एजुकेटर द्वारा 25 अगस्त से बैचेज लाया जा रहा है, तो आइकॉनिक जो बैच है एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों 25 अगस्त में मेरे साथ कुछ टॉप एजुकेटर हैं जो दोस्तों आपके लिए एक क्लब बैच ला रहे हैं ग्रुप डी के लिए, आप इनको ज्वाइन करके कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप कंट्री के टॉप एजुकेटर द्वारा पढ़ेंगे, हिंदी इंग्लिश में आपको जो कि क्लासेस और नोट्स दोनों दिए जाएंगे। तो बिल्कुल आप लोगों को दोस्तों सब्सक्रिप्शन ले लेना है, एंड सब्सक्रिप्शन के लिए कोड याद रखिएगा OJ10, इससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन में, भूपृष्ठ पर किस परत में विशाल चट्टानों की अधिकता होती है? भूपृष्ठ पर किस परत दिया? सीमा इज द राइट आंसर, बेसाल्ट। यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो किस परत पे? तो जो सीमा की परत होती है उसी में विशाल चट्टानों की अधिकता पाई जाती है। पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व भरपूर मात्रा में पाया जाता है? तत्व जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों, तो वह एल्यूमिनियम है। इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए पहला जो क्वेश्चन था वो पृथ्वी का कोर था, ठीक है, और ये भूपर्पटी पर एल्यूमिनियम, इसलिए मैंने आपको पहले क्वेश्चन में परसेंटेज पूछा था। अगला क्वेश्चन देखिए, मेंटल निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो मेंटल निम्नलिखित में से दोस्तों इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 12वां क्वेश्चन देखिए, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? स्थल मंडल दोस्तों है ये आपका 100 किलोमीटर की गहराई तक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। दोस्तों ज्योग्राफी से अप्रॉक्सीमेटली आपके परीक्षा में 3 से 4 प्रश्न बनेंगे, एंड दोस्तों जीके से अप्रॉक्सीमेटली 10 के आसपास क्वेश्चन बनते हैं। एंड जीके के लिए दोस्तों मैंने एक ई बुक लॉन्च किया है जो अब तक 14,000 से ज़्यादा बच्चों ने लिया है और सबका रिस्पांस काफ़ी बेहतरीन था। तो आप भी इस ई बुक को लेके अपना प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हैं जीके के लिए। जितने भी टॉपिक आपके परीक्षाओं में जीके के बनते हैं उन सभी को मैंने इसमें कवर कर दिया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप ई बुक PDF को वहाँ से ले सकते हैं। क्वेश्चन वाला देखिए, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो प्लेट विवर्तनी सिद्धांत का प्रतिपादन हैरी हैस के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 14वां क्वेश्चन देखिए, वैगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग के आरंभ में किया गया? ठीक है, तो पेंजिया दोस्तों ये विखंडन हुआ था कार्बोनिफरस के समय। ऑप्शन नंबर डी। देखिए पेंजिया अलग हुआ, फिर गोंडवाना, और गोंडवाना से अलग हुआ आपका भारत, इसीलिए हम लोग साउथ अफ्रीका का भाग है जो टूट के टेक्टोनिक प्लेटों के टूटने के बाद निर्माण हुआ। क्वेश्चन लगा देखिए, भूमध्य रेखा के
उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम लोग कहते हैं अक्षांश रेखाएं। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अक्षांश रेखाएं, जो कि क्वेश्चन आता है कि अक्षांश रेखाओं का जो संख्या होता है कितना होता है दोस्तों? 180 होता है। और जो लॉन्गिट्यूड देशांतरी रेखाएं होती हैं इनका संख्या कितना होता है? तो 360 इनकी संख्या होती है। आप सभी से गुजारिश दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और भी मैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री के क्लासेस आपके लिए दोपहर में लेके आऊँगा। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहेगा। मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? प्रतिच्छेद रेखाएं दोस्तों जो होती हैं वो भौगोलिक रेखा जाल होती हैं। ऑप्शन नंबर सी, सारे के सारे काल्पनिक रेखाएं हैं। कर्क रेखा कहाँ से इन सभी ऑप्शनों में से नहीं गुजरती है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, इन सभी ऑप्शनों में से नेपाल से नहीं गुजरती है, बाकी म्यांमार से, बांग्लादेश से और चाइना से गुजरती है। म्यांमार से हमारी सीमा रेखा दोस्तों कितनी किलोमीटर की है? तो दोस्तों ये 1643 किलोमीटर की है। नेपाल के साथ कितनी दोस्तों? तो ये है आपका 1751 किलोमीटर का। बांग्लादेश के साथ कितना है दोस्तों? तो ये है आपका 4096 किलोमीटर का। और चाइना से दोस्तों कितना है? तो 3488 किलोमीटर का सीमा रेखा है। ये भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतर कितना हो जाता है? जी हाँ दोस्तों, इसमें 4 मिनट का अंतर आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला देखिए, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। तो बस यहाँ पे आप लॉजिक लगाइए और आंसर कीजिए। 30 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है, क्योंकि वो आगे है। जैसे ग्रीनविच से हमारा भारत जो है 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन, ग्रीनविच के माध्य समय था भारतीय परिवार के समय अंतराल कितने का है? अभी मैंने आप लोग को बता ही दिया इस क्वेश्चन का आंसर, तो 5.5 घंटे का होता है। अच्छा बताइए, ग्रीनविच जो लाइन गई है वो कहाँ से गई है? ये क्वेश्चन आया है परीक्षा में, बताइए फटाफट। क्वेश्चन देखिए, ग्रीनविच किस देश में है? मतलब मेरा क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ वही आगे आ जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यूके में है यहाँ पे, जो कि 0 डिग्री है यहाँ पे। ठीक है, जो टाइम है वहाँ का वो आपका 0 है। अगला देखिए, निर्माण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? सबसे ज्यादा प्राचीन दोस्तों निर्माण में तो आग्नेय है, जो चट्टान है वो सबसे ज्यादा प्राचीन है। 23वां क्वेश्चन देखिए, देशांतरी दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है। कितने? देशांतरी, देशों में अंतर, मतलब ये वाली जो आपकी 360 है दोस्तों, ये इसमें होता है आपका 15 डिग्री। 1 घंटे का जो अंतराल होता है वो 15 डिग्री का होता है। 24वां क्वेश्चन देखिए, 49 डिग्री अक्षांश किस किस के बीच का सीमांकन करता है? 49 डिग्री अक्षांश दोस्तों अमेरिका और कनाडा का करता है, और अमेरिका और कनाडा के बीच का यही जो है लाइन है जो इसको अलग करता है, 49 डिग्री, जो कि पैरेलल लाइन। ग्रीनविच रेखा से दोस्तों क्या तात्पर्य है? तो ग्रीनविच रेखा से दोस्तों आपका 0 डिग्री है। मैंने आपको बता दिया इस क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 26वां क्वेश्चन देखिए, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो ध्रुवों की तरफ जाने पे दोस्तों यह घटने लगता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज राइट। 27वां क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष में किया गया? जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया 1884 में। सी इज राइट। दोस्तों जो डेट लाइन है वो सीधी नहीं है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि वो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। लेकिन जो हमारा मानक समय रेखा है वो एकदम सीधा है। इसके जस्ट अपोजिट साइड उल्टे में ये एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 28वां देखिए, आग्नेय चट्टान बनती है किससे? दोस्तों आग्नेय चट्टान गर्म, जो कि लावा के ठंडे होने पर, जो लावा होती है उसी के ठंडे होने पर आग्नेय चट्टान बनती है। जो सेल शेष अन्य से भिन्न होते हैं वो कौन से? इन सभी ऑप्शनों में से दोस्तों ये है आपका ग्रेनाइट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 30वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भूगर्भ के विशाल आकार में गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को निम्नलिखित में से किस नाम से हम लोग जानते हैं? जो गुंबदाकार चट्टानें होती हैं इनको हम किस नाम जानते हैं? इनको हम लोग जानते हैं देखो, जो कि वेथोलिथ के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों और भी बहुत है। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप प्रतिक्रिया दें जरूर से, वीडियो को लाइक करके, जिससे मुझे आइडिया लगे मैं और भी क्लासेस लाऊं, तो जरूर से दबाइएगा। इस वीडियो को दोस्तों के साथ आप कहीं भी एक शेयर कीजिए, एंड चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे, तो सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहेंगे। दोस्तों बाकी सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।